जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग 777 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संगत जी, आज का पहला सत्संग हमें एक आंटी जी ने लिख कर भेजा है। जैसा आंटी जी ने लिखा है मैं आप सब संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे हिम्मत ही नहीं होती थी सत्संग शेयर करने की। गुरुजी बार बार मैसेज दे रहे थे, पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, गुरुजी बार बार मुझे मैसेज दे रहे थे, पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर। आज गुरुजी की कृपा से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी बड़ी बेटी की वजह से गुरुजी से जुड़ी। वैसे तो गुरुजी हमसे जन्मों जन्मों से जुड़े होंगे, पर हम कनेक्ट हुए इस जन्म में 2023 में। गुरुजी ने हमें बड़े बड़े कष्टों को छोटे छोटे करके रक्षा करी है। हर पल गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़ी बेटी की शादी नहीं चल पाई, उसके बाद से वह बहुत परेशान रहती थी। इतनी नेगेटिव हो गई थी कि हम उसकी हालत देखकर घबरा जाते थे। फिर उसके जीवन में उसकी ऑफिस में 7 कार्यरत महिला इंदू जी ने उसे गुरुजी के बारे में बताया। वह बड़े मंदिर गई और उसकी हालत में जो सुधार आया वह सब गुरुजी की मेहर थी। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। मेरी छोटी बेटी को भी गुरुजी ने ब्लेस किया। वह काफी समय से बीमार चल रही थी, वह भी गुरुजी की कृपा से अब ठीक है। मेरे पूरे परिवार पर गुरुजी की बहुत मेहर है। गुरुजी ने तितली के रूप में व रोटी व कड़ा प्रसाद में ओम के रूप में दर्शन देकर हमें एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसी ही कृपा हर संगत पर गुरुजी बनाए रखे। सब खुश और पूर्ण स्वस्थ रहे। अब मैं अपनी वाणी को मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। जय गुरुजी। मैं दिल्ली से रीता शर्मा। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अगला सत्संग भी हमें एक गुरु संगत के द्वारा लिखकर भेजा गया है। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं अपना नाम और पता पहले बता चुकी हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, तो शुक्राना करना ना भूली। संगत जी, मैंने गुरुजी के आगे अरदास की थी कि गुरुजी मेरे दामाद को 1 साल में ही पक्का कर देना। संगत जी, मेरे दामाद को 5 अक्टूबर को 1 साल इटली गए हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और मेरे दामाद 1 साल में ही पक्का हो गया। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी बहुत जल्दी अपनी संगत की अरदास सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे हर रोज गुरुजी के मैसेज आते हैं कि दिवाली से पहले खुशखबरियां ही मिलेगी, तेरे दिन बदलने वाले हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी बिगड़ी तकदीर बनाने का लख लख बार शुक्राना। मेरे मालिक, जैसे आपने मेरी सुनी है, सभी संगत की अरदास सुनो मेरे गुरुपा। और जो आंटी जी मेरे सत्संग शेयर करती है उनको और उनकी फैमिली को भी ब्लेस करे। संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अगले सभी सत्संग हमें गुरुजी की बेटियों के द्वारा रिकॉर्ड करके भेजे गए हैं। सभी सत्संग अलग अलग आंटी जी के हैं। आप सब संगत सुनकर गुरुजी की ब्लेसिंग ले। संगत जी, गुरुजी हमारी हर अरदास सुनते हैं, बस कहीं ना कहीं हमारे विश्वास में कमी रह जाती है, हमारी अरदास में कमी रह जाती है। संगत जी, हम जितना मांगते हैं गुरुजी उससे कई गुना ज्यादा हमें देते हैं।
जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे आदेश दिया है कि तेरे बहुत बड़ी बीमारी हो जाती पेट में, इसलिए तू मेरा शुक्राना कर। उसको मैंने छोटे से इन्फेक्शन में काट दिया है। तो संगत जी, मैं काफ़ी समय से अपने पेट की यूट्रस की वजह से काफ़ी परेशान थी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की मेहर से मेरे वो बीमारी ठीक हो गई है, इसलिए मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर सांस का शुक्राना। आपने जो मेरे इस बीमारी को ठीक करा, इसका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में समर्पित करिए मेरे मालिक। गुरुपा, हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहना, मेरी बेटी के अंग संग रहना, अंकल जी के अंग संग रहना, हमें अपनी कृपा दृष्टि बख्शना मेरे गुरुपा, और हम पर अपना मेहर भरा हाथ रखना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हमें रोज दर्शन देने का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे मालिक, हर सांस का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के नाम मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैंने तेरे शरीर से एक बहुत बड़ी बीमारी को छोटे से इन्फेक्शन में टाल दिया है, जिसका शुक्राना कर। तो संगत जी, आज मैं गुरु जी को शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरी इतनी बड़ी बीमारी छोटे से इन्फेक्शन में कर दी है। गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करो मेरे गुरुपा, उतना कम है। हर सांस का शुक्राना, हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हमारा हाथ कसकर पकड़ने का शुक्राना, अपने बच्चों पर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे गुरुपा। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, हर सांस से शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अपने बच्चों पर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपने बच्चों के अपनी संगत के अंग संग रहना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबदा भला करना गुरु महाराज जी, सबदा भला करना। गुरु महाराज देखो हमें कैसे कैसे दर्शन देते हैं। सुबह उठते हैं मुझे कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। और गुरु महाराज हमारे पे ऐसी कृपा बरसाए रखना, हमें दर्शन देते रहना, रोज की अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। जय गुरु महाराज जी। हम तो गुरु महाराज जी के नादान बच्चे हैं। मुझे गुरु महाराज जी का रोज मैसेज आ रहा है कि तेरे अंदर कुछ ऐसी बीमारी है जो अंदर अंदर तुझे खाई जा रही है, और तुझे वो मेरे जल प्रसाद लेने से ठीक होएगी और मेरे कष्ट कटे जाएंगे। जय गुरु महाराज जी। शुक्राना गुरु जी। मुझे बार बार कैंसर के सत्संग सुनाए जा रहे हैं। पता नहीं गुरु महाराज जी मेरे कौन सा ऐसा कष्ट काट रहे हैं, ऐसा सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट काटे जा रहे हैं। गुरु महाराज जी सबका भला करना, सबका भला करना। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी सब दी झोलियाँ भरना, जय हो सब दे काम च बरकत पाना। गुरु महाराज जी सबदा भला करना, सबदा भला करना।
जय गुरु महाराज जी, मेरे बच्चियां नु बुद्धि है ना विद्या दो सब कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, अपने बच्चियां दे मेहर भरे हाथ रखना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सबका भला करना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। जो दिता ओदा भी शुक्राना, जो नहीं दिता ओदा भी शुक्राना। गुरु माँ जी का लाख लाख शुक्राना। गुरु महाराज जी देखो कैसे कैसे ब्लेसिंग हमें देते हैं। कभी सुबह सुबह मेरे को आज बटरफ्लाई के रूप में गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए, और सुबह उठते ही मुझे 2 कबूतर के रूप में भी डेली दर्शन देते हैं। देखो गुरु महाराज जी हमें यही कहते हैं कि मैं तेरी चारों तरफ तेरी रक्षा कर रहा, तेन डरन की कोई लोड़ नहीं, न तेरे अंग संग ही है गावा। आज जब सुबह कंजकों के लिए मैं देख रही थी तो बाहर मुझे कोई एक भी कंजक नहीं दिख रही थी। तो जैसे ही मैं बाहर निकली तो बटरफ्लाई मेरे घर के आगे से, बिल्कुल मेरे आगे से निकल कर गई। तो फिर मैं देख कर आई, तो फिर मैं पिछली साइड देखने गई, एक कंजक लेकर आई। तो घर आकर देखा तो इतनी सारी गुरु महाराज जी ने कंजकें भेजी। गुरु जी देख कर गए थे कि अभी तक यहाँ पे भी एक भी कंजक नहीं आई। देखो गुरु महाराज जी कैसे कैसे 1 मिनट में चमत्कार दिखाते हैं कि तू तो एक कंजक देख नहीं लेती, ले तो चमत्कार देख, कितनी सारी कंजकें मैंने तेरे पास। और गुरु महाराज जी हमें जपजी साहिब का पाठ करने को बोलते हैं सुबह, और जाप करने को बोलते हैं ओम नमः शिवाय का, और शिव चालीसा पढ़ने को बोलते हैं। गुरु महाराज जी बस आप मेरी उस बीमारों को दूर करो गुरु महाराज जी जो मेरे पेट में है। आपको पता वो क्या है क्या नहीं। गुरु महाराज जी आप मेरे उस दुख दर्द को दूर करो गुरु महाराज जी। मैं आपके आगे अरदास करती हूँ गुरु महाराज जी, अपने बच्चों को भी सद्बुद्धि दो, अपनी बेटी को जो महाराज जी पढ़ रही है उसको भी सद्बुद्धि दो, मेरे अंकल को भी सद्बुद्धि दो गुरु महाराज जी। उनका काम सब कुछ ठीक करना है गुरु महाराज जी, मैं आपके आगे अरदास करती हूँ। गुरु महाराज जी मैं आपके आगे अरदास करती हूँ। जो देखना है गुरु महाराज जी आपने देखना है, जैसा करना है आपने करना है गुरु महाराज जी। आप करने वाले हो, बिन बोलिया सब कुछ जान रहे हो तुसी गुरु महाराज जी। मैं थोड़े अगे अरदास करती हूँ, जो भी करती हूँ तुसी अपनी इस बच्ची की अरदास में स्वीकार करो गुरु महाराज जी। और अपनी इस बच्ची के जो भी गठ है उन्हें दूर करो गुरु महाराज जी। और गुरु जी मैं आपका जल प्रसाद भी लेती हूँ। और गुरु महाराज ने देखो मेरे को पहले नवरात्रे में ही अपने बड़े मंदिर में, और हम वहाँ गए बड़े मंदिर को, और जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद ग्रहण किया। और देखो गुरु महाराज ने कैसे कैसे हमें दर्शन दिए। वहाँ पे जब हम रास्ते में रुके तो हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन किए, येलो बटरफ्लाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु महाराज जी। लव यू गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो हमारे घर में नेगेटिविटी है आपने ही उसे दूर करनी है, और आपको ही पता है क्या कहाँ नेगेटिविटी है, कौन कौन नेगेटिविटी हमें करवा रहे हैं। जो भी है गुरु महाराज जी आपने ही उसको दूर करनी है। मैं आपके आगे अरदास करती हूँ गुरु महाराज जी। आपने मुझे बोला था कि सुबह मंत्र जाप किया कर, अमृत वेला जाप किया कर। गुरु महाराज जी मैं रोज़ तो नहीं उठ पाती, जब मेरी नींद खुल जाती है तो मैं जाप कर लेती हूँ आपका। तो आप मुझे अमृत वेला रोज़ बख्शे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी आप जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना मंत्र जाप यहीं करती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मेरा गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग है, जो मुझे गुरु जी के लिए
बोलना है, क्योंकि गुरुजी का संकेत आ रहा है और बार बार उन्होंने मुझे ब्लेस किया नवरात्रों में। तो ये छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दिया, तो मुझे लगता है कि मुझे ज़रूर गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, इसलिए मैं ये गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, मैं नवरात्रि के उपवास रखती हूँ माता रानी के, और मैं हमेशा बहुत दिनों से ही नहीं, बहुत सालों से ही मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। तो नवरात्रों से पहले गणपति पे मेरी फ्रेंड के यहाँ पर गुरुजी ने उनको ओम दर्शन दिए थे। गणपति जी का जो पटा होता है जिस पे वो कपड़ा बिछाती है, तो उसमें साक्षात गुरुजी ने ओम दर्शन दिए गणपति जी के बैठने से पहले। तो ये मैंने देखा, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो गुरुजी को बहुत मानती है। फिर मैंने ऐसे ही नवरात्रि में मैं बैठी हुई थी, तो मैंने गुरुजी से ऐसे हाथ जोड़ा, वो मेरे यहाँ पर विराजमान है। मैंने गुरुजी के सब रूप के सामने प्रार्थना किया, गुरुजी आप तो साक्षात है, जाने जहान है, मेरे को भी आप ऐसा कोई संकेत दीजिए कि आप आपको नवरात्रि के अंदर में मेरा सब कुछ पसंद आया है और आपका और माता जी का आशीर्वाद मुझे मिला है। तो गुरुजी से मैंने प्रार्थना की। उसके दूसरे दिन ही मुझे सुबह के वक्त में जब मैं आरती करती हूँ, तो मैं आरती करने के लिए जैसे ही तैयार करके आरती मैंने हाथ में उठाई, आरती करना स्टार्ट किया, संगत जी मेरी खिड़की में से इतनी बड़ी ब्लैक और ब्राउन कलर की तितली, काफ़ी बड़ी तितली, और जिसमें कि मेरी विंडो में एक वो लगा हुआ है, वायर लगे हुए, वायर वाला वो लगा हुआ है जाली, ताकि मैंने उसको, कभी चूहे आ जाते थे ना, इसके लिए मैंने लगाया हुआ था। लेकिन आप यकीन करें वो तितली कहाँ से आई मुझे नहीं पता, मगर मेरी विंडो में से आई निकल के, और मैं जहाँ आरती कर रही हूँ मेरे ड्राइंग रूम में, वहाँ पर आके ऊपर बैठ गई। मैं इतनी खुश हुई कि साक्षात गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं खुश हूँ। आप यकीन करें संगत जी, मैंने आरती पूरी की, वो इतनी जोर से फड़फड़ाई, फिर ऊपर बैठ गई, और आरती के बाद भी बहुत देर तक वो बैठी रही, इवन वो रात को भी बैठी रही। फिर सुबह जब मैंने देखा तो वो कहीं उड़ गई, वो चली गई हुई किचन के रास्ते से। लेकिन जब गुरुजी का ऐसा मैंने ब्लेसिंग देखी तो मैं दंग रह गई, क्योंकि इतना खूबसूरत, मेरे को, मैं सोच रही थी मेरे रूम में, ड्राइंग रूम में आ गई तितली और वो वहाँ ऊपर बैठ गई। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए गुरुजी की, और गुरुजी हमारे साथ साक्षात रहते हैं, वो हमें हमेशा ब्लेस करते हैं। अभी भी मेरा थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया है आज ही, तो मैंने अरदास करी गुरुजी मुझे उस प्रॉब्लम से निकालें, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे पिता हैं, वो मुझे हमेशा हर प्रॉब्लम से निकालते हैं। मैंने उनसे अरदास की है कि आप ही मुझे झंझट से निकालें, क्योंकि कुछ छोटा सा कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई लड़की है, अगर वो अरदास मेरी गुरुजी के सामने मैंने लगाई है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मेरे पिता हैं, मेरे परमेश्वर मेरे साथ हैं, उन पर विश्वास है मुझे। और ये गुरुजी का शुक्राना सत्संग था जो मुझे शेयर करना था। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। चलिए, गुरुजी की मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये जो सत्संग है, इसके पहले मैंने सत्संग शेयर किया था, काफ़ी दिन हो गए हैं, उसके लिए गुरु जी मुझे माफ़ करें। मैं काफ़ी दिनों से सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी जानते हैं कि क्या मेरे घर में सिचुएशन है, इसी वजह से। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी गुरुजी के बर्थडे वाले समय का, जब गुरुजी का जन्मदिन था 7 जुलाई को, तो मेरा बहुत पहले से मन था कि मैं सत्संग में ज़रूर जाऊँगी। लेकिन ऐसा हुआ उस दिन कि मैंने घर में तो किया सत्संग। तो उस दिन मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आपने कभी मुझे प्रेजेंस शो नहीं करी है, प्लीज़ आज तो करवा दो। तो जो मैंने गद्दी लगाई थी गुरुपा की, तो उसमें उसकी बैक साइड पे ओम बना था, जैसे कपड़े ही मुड़ के हो जाते हैं वैसे ही ओम बना था। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन संगत जी, मैं शाम को फिर जा नहीं पाई सत्संग में। इसका मुझे इतना दुख हुआ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। दरअसल मेरे हस्बैंड हैं, वो
वो ज़्यादा नहीं चाहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा पूजा पाठ में लगी रहूं या ये सब करूं, यहाँ जाऊं, सत्संग में जाऊं, तो घर में कलेश ना हो, इसी वजह से मैं नहीं गई थी। तो उसके लिए माफ़ करना गुरुपा, लेकिन मेरी इच्छा बहुत थी, बहुत इच्छा थी कि मैं आपके सत्संग में आऊँ, लेकिन मैं नहीं आ पाई। खैर उस दिन तो जब मैंने घर में सत्संग किया था तो मैंने गद्दी लगाई थी। फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, केक वगैरह भी मंगाया था मैंने, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को ही बोला कि आप ही आके केक काटो। तो इस तरीके से मैंने उनको इन्वॉल्व किया। फिर भी अगर कुछ गलती हो गई होगी मेरे से तो उसके लिए गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। और फिर उस दिन तो मैं नहीं जा सकी। फिर गुरु पूर्णिमा के दिन सत्संग था, तो मैंने कहा आज तो नहीं मानूंगी, आज तो मैं जाऊंगी। तो उस दिन क्या हुआ कि मैंने गुरुपा से प्रार्थना करी कि गुरुपा प्लीज़ मुझे आज बुला लो सत्संग में, प्लीज़ प्लीज़। तो हुआ ऐसा कि मैंने हस्बैंड को बोल दिया कि मुझे जाना है तो जाना है, आप नहीं रोकेंगे मुझे। तो बोले ठीक है जाओ। फिर मैंने ऑटो वाले को कॉल किया, एक दो नंबर मैं रखती हूँ, तो उसमें से कोई भी नहीं आया। तो फिर उस दिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे हस्बैंड ने कहा ऑटो से मत जाओ, मैं कैब कर देता हूँ, कैब से जाओ। तो मैं बहुत आराम से कैब से गई। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एक बात और है संगत जी कि मैंने सोचा था कि मुझे ब्रेसलेट स्वरूप एक चाहिए था। मेरा एक ब्रेसलेट था वो टूट गया था, तो फिर मैंने मन में सोचा था कि मुझे मिल जाता तो अच्छा होता। तो वो भी इच्छा मेरी गुरुजी ने पूरी की। जब मैं सत्संग में गई तो मुझे ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आजकल कुछ मैसेज आते हैं ऐसे डराने वाले कि आप खोल के सुनोगे ही वैसा कुछ डरावना अंदर होता नहीं है, चुड़ैल का साया है, ये है वो है। तो मेरे मन में बस एक ही विचार आता है, जहाँ गुरु जी हैं वहाँ किसी चुड़ैल की इतनी हिम्मत कि वो आ जाए, घर में रहे, कोई साया रहे। मेरी तो समझ ही नहीं आता कि ऐसे ऐसे थंबनेल क्यों रहते हैं, या क्या ऐसा हो सकता है कि जहाँ गुरुपा हो वहाँ चुड़ैल का साया हो घर में। तो ऐसे डरावने से रहते हैं तो बहुत इंसान खोल के सुन ही लेता है कि चलो देखिए क्या है, नहीं सुनेंगे तो क्या हो जाएगा। तो प्लीज़ 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 ऐसे डरावने मत, जो भी ये थंबनेल डालते हैं उनको मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, ऐसे मत करें। गुरुपा कभी नहीं डराते हैं किसी को। हाँ मेरी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं कंटिन्यूअस सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है तुम सुनती रहती हो, तो ना ही मैं जब तक वो घर में रहते हैं तो ना ही मैं कुछ मंत्र जाप या फिर शब्द चला पाती हूँ, या फिर ऐसे। फिर अगर बच्चे रह गए तो वो भी अपनी अपनी देखेंगे, तो फिर मुझे सत्संग सुनने का मौका ही नहीं मिलता है। फिर बहुत डांट पड़ती है गुरुजी से, सत्संग नहीं सुनती हो। क्या करूँ, गुरुपा तो सब कुछ देख रहे हैं, सारी सिचुएशन देख ही रहे हैं गुरुपा। संगत जी एक दिन का और सत्संग है, मैं शेयर करूँगी कि मेरे हस्बैंड का ईयरपॉड नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं छोड़ के ही ऑफिस गया था, देखो तुम। मैंने कहा हाँ मैंने देखा तो था, चार्ज में लगा था। लेकिन जब मेरी मेड थी जो दिन भर रहती है वो चली गई बहुत जल्दबाजी में, मुझे नहीं मिला ढूंढ के। तो जैसे होता है ना कि कुछ इंसान का दिमाग है चला जाता है कि कहीं उसने तो नहीं ले लिया। फिर भी मैं इस बात को अपने मन में ही मैंने रखा था। तो फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुपा प्लीज़ मिल जाए। मुझे बहुत डर लग रहा था अंदर से कि कुछ सामान घर से गायब होगा तो मैं बहुत डांट सुनूंगी। फिर एक्चुअली क्या हुआ था संगत जी कि शाम को फिर जब मैं मेरी बच्चियों के मैंने कपड़े अलमारी से निकाले, उसी अलमीरा के ऊपर चार्ज हो रहा था वो, तो अंदर कपड़े निकाले तो फट से मेरे हाथ में आ गया। तो मैंने कहा वो ये शायद कपड़े के साथ अंदर चला गया होगा। उसके लिए फिर बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत सारे सत्संग है गुरुपा, मुझे क्या सभी को मैसेज आते हैं ये करो 7 दिन मंदिर जाओ या फिर
जो भी है। तो 7 दिन मंदिर जाने का तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने वो पान के पत्ते का और जो भी उपाय है कुछ कुछ वो सब मैंने किए थे। बाकी मेरे से नहीं होते हैं। गुरुपा उसके लिए मुझे माफ़ करे। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करें, क्योंकि मेरे से वो सब नहीं होते हैं। घर से बाहर जा कर के मेरे पास कोई साधन नहीं रहता है, तो और इतनी तेज़ धूप रहती है, फिर बच्चों के साथ भी जो भी परिस्थिति है सब गुरुपा जानते हैं कि मेरा निकलना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मेरे से जितने हुए मैंने किए। फिर मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगी, गुरुपा मेरे से नहीं होगा, प्लीज़ आप कुछ करो। तो फिर गुरुपा ने मुझे सपने में ही ड्रीम दर्शन में ही शायद माँ काली के चरणों की पूजा करवाई, गाय को रोटी खिलवाई। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बोलती हैं मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, कबूतर के रूप में दर्शन हुए। शुरू में मुझे लगता था कि हाँ मुझे भी दर्शन हो गए, लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि वाइट कबूतर से ही होते हैं दर्शन, तभी वो गुरु जी के दर्शन होते हैं। तो इसका मतलब मुझे आज तक नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वही ग्रे कलर के ही कबूतर आते हैं, बहुत सारे रहते हैं, लेकिन ग्रे कलर के, वाइट कबूतर एक भी नहीं। और बटरफ्लाई तो दिखती है मुझे, लेकिन कोई बटरफ्लाई मेरे पास नहीं आती है, इसलिए मुझे लगता है कि वो गुरुपा नहीं है। अगर गुरुपा होते तो एक बार मेरे पास आके ज़रूर ब्लेस करते। लेकिन हाँ संगत जी, एक बार 2-3 महीने हो गए, एक बार किचन में एक बटरफ्लाई आके बहुत देर तक मेरे वॉल पे चिपकी हुई थी। बाद में मेरी नज़र गई, फिर मैंने जय गुरु जी को बोला। तब मुझे लगा कि शायद गुरु जी होंगे। अच्छा संगत जी, मुझे एक बात की कन्फ्यूज़न है कि मेरे घर में भौरा आता है। अब ये समझ में नहीं आता है कि भौरा किस रूप में आता है। अगर कभी लगता है कहीं गुरुजी तो है नहीं है, या फिर कोई नॉर्मल हो कि हाँ नॉर्मल आ रहे हो जा रहे हो बहुत, और या फिर किसी का नेगेटिव कुछ हो। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि भौरा का क्या रूप है। अगर किसी को पता हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा संगत जी। और मेरा दूसरा सत्संग है कि मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ तो गुरुपा को कहती हूँ आप साथ में चलो, साथ में आना। तो घर से निकलने के बाद ही कभी कभी थोड़ी देर के बाद मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाती है, एंजल नंबर और 77747। कभी कभी तो मेरे घर के सामने ही जस्ट पार्किंग एरिया में ही कार लगी होती है, जिसका 777 या 333, 555 ऐसे नंबर्स होते हैं। कभी एक बार की बात है, मैं मार्केट गई थी, मैं लौट के आई तो मैंने देखा कि 555 की कार लगी हुई है तो और 77 की। तो मैंने कहा कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे घर तक अच्छे से पहुंचा दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अभी बहुत कुछ भूल रही हूँ, थोड़ी मेरी लेजीनेस बहुत हो गई है कुछ दिनों से। गुरुपा जानते हैं, गुरुपा का सत्संग मैं टाइम से नहीं शेयर कर पा रही हूँ, बहुत कुछ भूल भी रही हूँ इसमें। जैसे मुझे याद आएगा गुरुपा याद दिलाएंगे, मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। इससे पहले भी मैंने सत्संग शेयर किए हैं कई बार। मुझे 2-3 बार ड्रीम दर्शन भी हुए। एक बार तो ड्रीम दर्शन में मुझे बहुत सारी पिंक कलर की बटरफ्लाइज गुरुजी ने दिखाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और 2 मेरे ऐसे ड्रीम दर्शन थे कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, इतने अच्छे थे। गुरुपा का इतना प्यार मिला कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना। अंग संग रहने के लिए शुक्राना। संगत जी, अभी भी बहुत लोग बहुत ज़रूरतमंद हैं, बहुत नीडी हैं। गुरुपा उन सब का भला करे, सब सर्वत्र का भला करे। कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, कम एज के हैं, उनके लिए भी गुरुजी से प्रार्थना है कि गुरुपा प्लीज़ उन सब पे कृपा करो, आप सबको ब्लेसिंग दो। आज तक मैं संगत जी बड़े मंदिर नहीं जा सकी हूँ। अब जब तक कि मेरे हस्बैंड नहीं कनेक्ट होंगे तब तक तो चांस ही नहीं है मेरा। मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी सिचुएशन है घर में कि मैं छोड़ के भी नहीं जा सकती हूँ।
और संगत जी इधर बीच में मेरे हस्बैंड से मेरी बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई थी, बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। तो मैंने सब गुरुपा पे ही छोड़ दिया है कि गुरुपा आप ही देखो। गुरुपा पे जब मैंने छोड़ा उन पे मैं बहुत रोई उनके सामने। फिर गुरुपा का मैसेज आया कि तो रोया ना कर पुत्र, मैं सब देख लूँगा, सब ठीक कर दूँगा, तेरे हस्बैंड की बुद्धि ठीक कर दूँगा। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जो रिलेट करते हैं संगत जी, लेकिन मैं वो याद नहीं रख पाती हूँ या सत्संग में मैं नहीं बोल पाती हूँ। तो अब वही मैं वो देखती हूँ कि जो भी मैसेज आए हैं वो कितना सही होते हैं मेरे साथ, क्योंकि अच्छी चीज़ें तो जल्दी होती नहीं है लाइफ में। फिर भी मैंने सब कुछ अपने गुरुपा पे छोड़ रखा है कि गुरुपा आप ही को देखना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं मन में कहती हूँ कि मेरे साथ गुरुपा है, मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है, वही ठीक करेंगे। उन्हीं की जो टाइमिंग होगी उसी हिसाब से फिर हमारी वो देखेंगे कि कब क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है, मेरे हस्बैंड के लिए क्या करना है। तो मैंने सब कुछ छोड़ रखा है गुरुपा पे, इसलिए मैं निश्चिंत रहती हूँ थोड़ा। अभी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मेरे हस्बैंड की हेल्थ प्रॉब्लम बहुत है, तो गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ एक बार तो बड़े मंदिर बुलाइए पहले, कि मेरे हस्बैंड अंकल थोड़े कुछ तो मोटिवेट हो जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा बस कहते हैं बहुत ज़्यादा मत करो, नॉर्मल पूजा करो, बहुत ज़्यादा मत करो, जैसे सत्संग। तो वो ऑफिस चले जाते हैं, तो मैंने 7 गुरुवार पूजा कर उनका गुरुजी का मैंने सत्संग किया था अकेले। पता नहीं क्या है संगत जी की, अगर बच्चे रहते हैं तो वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हैं मुझे। हालांकि सत्संग में जाने के लिए इच्छुक रहते हैं, लेकिन घर में मैं करूँगी तो वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते। चिल्लाना, ये करना, परेशान करना, डिस्टर्ब करना, ये करेंगे बच्चे। मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुपा आप ही देखो कि मैं शांति से कब करूँगी। तो उसमें मुझे बहुत मुश्किल होती है जब ऐसे घर में अशांति हो जाती है तो पूजा पाठ करना। तो जब मेरे हस्बैंड रहते हैं तो मैं सत्संग भी नहीं सुनती हूँ, कुछ नहीं सुन पाती हूँ, और मुझे अंदर से बिल्कुल बेचैनी हुई रहती है कि प्लीज़ गुरुजी मेरे हस्बैंड को भी कनेक्ट कर लीजिए, उनको भी कुछ ड्रीम दर्शन दिखाइए, कुछ तो कीजिए। पता नहीं गुरुपा ने क्या किया मेरे हस्बैंड को, कुछ तो फिर वो अचानक शांत भी हो गए। वो बहुत गुस्सा में थे और बहुत ऊट पटांग बोल रहे थे मुझसे, बहुत 2-4 दिन लड़ाई किए, फिर वो शांत हो गए। मैं तो बस जय गुरुजी जय गुरुजी। लेकिन कुछ कमियां मेरे में भी हैं, जैसे कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ तो जवाब देती हूँ। गुरुपा कहते चुप रहा कर, लेकिन वो मेरे से नहीं होता है। बेकार की बातें, गलत इल्ज़ाम सुनना, खैर सब गुरुपा पे मैंने छोड़ दिया है। मैं थोड़ी सी उनकी नालायक बच्ची हूँ एक तरीके से, क्योंकि मैं सब कुछ फॉलो नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है जो भी हालात हैं। लेकिन गुरुपा उसके लिए मुझे माफ़ करें, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूँगी। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा मुझे आप जैसा चाहते हैं वैसा ही बनाएं। प्लीज़ गुरुपा अपने ही जैसा बनाएं, मेरी बाह पकड़े रहें, कभी ना छोड़े, बच्चों को भी कनेक्ट करें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग का विराम दूंगी, अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। इसके पहले भी मैंने सत्संग शेयर किया है, वो आप ज़रूर सुनना, बहुत ही अच्छा है, वो डिवाइन है और गुरुपा की बहुत कृपा रही है। तो गुरुपा सब सर्वत्र का भला करे, सबका भला करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।